बात है, टनकपुर नाम का बहुत बड़ा राज्य था। उसमें एक छोटा सा गांव था। इस गांव का एक नियम था जो कई वर्षों से चला आ रहा था। वो ये था कि इस गांव के राजा का चुनाव खुद वहां के लोग ही करते थे और वो जो भी राजा चुनते वह 5 साल तक राज्य करता था। उसके बाद उसे पास के घने जंगल में छोड़ दिया जाता था। यही उस गांव का रिवाज था। परंतु आज तक उस जंगल से कोई राजा वापस नहीं आया था और न ही किसी ने यह जानने की कोशिश की थी कि वो सब राजा कहाँ चले गए। अब पुराने राजा के 5 साल पूरे हो चुके थे। लोगों को नए राजा की तलाश थी। उन्होंने पुराने राजा को जंगल में छोड़ दिया और नए राजा की तलाश में निकल पड़े। अब उन्हें समझदार और एक चतुर राजा की आवश्यकता थी। नए राजा के चुनाव का काम राज्य के मंत्री को सौंपा गया। राज्य के मंत्री ने किशोर नाम के एक व्यक्ति के बारे में बहुत सुना था। किशोर एक बहुत गरीब व्यक्ति था और वह पास के गांव में ही अपने परिवार के साथ रहता था। एक दिन मंत्री किशोर के पास गए और उसे सारी बात बताई। मंत्री ने कहा, क्या तुम इस राज्य के राजा बनना पसंद करोगे? क्या तुम्हें ये प्रस्ताव मंजूर है? किशोर थोड़ी देर के लिए चुप हो गया और कुछ सोचने के बाद बोला, मुझे एक दिन का समय दीजिए आप, मैं फिर आपको बताता हूं। इस पर मंत्री बोला, ठीक है, मैं कल फिर आऊंगा, आप मुझे अपना उत्तर बता दीजिएगा। मंत्री के जाने के बाद किशोर ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। तो पत्नी खुश होते हुए बोली कि एक तरफ तो वो तुम्हें राजा बनने का अवसर दे रहे हैं, फिर भी आपने एक दिन का समय मांगा। इसमें इतना क्या सोचना है? हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। आप तुरंत हाँ बोल दीजिए। किशोर ने कहा, लेकिन क्या तुम जानती हो कि इस राज्य का नियम है कि पूरे 5 साल होने के बाद वह राजा को बदल देते हैं और पास के जंगल में छोड़ देते हैं, जहां से आज तक कोई भी राजा वापस नहीं आ पाया है और किसी को यह तक पता नहीं है कि वह राजा कहाँ गए, उनका क्या हुआ, किसी जंगली जानवर ने उन्हें मार दिया या कोई भूत बला उन्हें उठा कर ले गई। तो उसकी पत्नी बोली, हम इस समस्या का कोई ना कोई समाधान ढूंढ लेंगे, आप बस मंत्री जी को हाँ कर दीजिए। एक दिन पूरा होने के बाद किशोर मंत्री के पास गया और बोला, मुझे आपका प्रस्ताव मंजूर है, परंतु मेरी एक शर्त है कि मैं उस जगह को देखना चाहता हूं जहां सभी राजाओं को आप छोड़कर आते हो। मंत्री बोले, ठीक है, और मंत्री ने उसे वह जगह दिखा दी। किशोर ने देखा चारों ओर घना जंगल था, वहां जानवर भी हो सकते थे। फिर वह वहां से चला गया और राजा बनने के बाद उसने सबसे पहला जो काम किया वह था कि वह उस जंगल में गया और उस जंगल को साफ करवाने का आदेश दिया। वहां लोगों के रहने की व्यवस्था की, रोजगार उपलब्ध कराए और जंगल को साफ करके एक नया नगर बसा दिया। कुछ समय बाद किशोर को राजा बने हुए 5 साल पूरे हो गए। प्रथा के अनुसार उसे भी उसी जगह पर, जहां पहले जंगल था और अब एक भरा पूरा नगर बस चुका था, छोड़ दिया गया। अब वहां उसे किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं था। वहां किशोर आराम से अपने परिवार के साथ रहने लगा। इस तरह से किशोर और उसकी पत्नी की सूझबूझ से उनकी जान बची और उन्होंने एक अच्छी और सुदृढ़ जिंदगी जी।